नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से संबंधित सेकंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें व जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर कार्बन बुश को बदलना अनिवार्य होगा, बताएं। ऑप्शन हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए पूर्ण लंबाई का 1/2, ऑप्शन बी पूर्ण लंबाई का 1/3, ऑप्शन सी पूर्ण लंबाई का 1/4 और ऑप्शन डी पूर्ण लंबाई का 3/4। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण लंबाई का 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन सेकंड, डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण या यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताएं। डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेगर, ऑप्शन बी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी ग्राउलर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राउलर। ग्राउलर की सहायता से अपन डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिछली टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो वो भी आप जल्दी से जाके देख लें। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एक डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल का संयोजन किसके साथ श्रेणी क्रम में होता है? तो जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें जो एनवीसी कोयल होती है उसका संयोजन किसके साथ होता है? आर्मेचर के साथ, शंट फील्ड के साथ, ऑप्शन सी मुख्य सप्लाई स्रोत के साथ और ऑप्शन डी प्रोवेक्टिव रजिस्टर के साथ। क्वेश्चन समझने वाला कुछ है नहीं, क्वेश्चन मेमोरी बेस याद करने लायक क्वेश्चन है, तो आप सभी ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपके लिए आने वाली सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी होती है, वह किसके साथ लगी होती है? प्रोएक्टिव रजिस्टर के साथ श्रेणी क्रम में लगी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है, बताएं। डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, ऑप्शन बी एमसीबी, ऑप्शन सी प्रवर्धक और ऑप्शन डी रियोस्टेट। तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रवर्धक, अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों जल्दी से बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इसका संभावित कारण हो सकता है, बताएं। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वोल्टेज में गिरावट होगी, ऑप्शन बी वोल्टेज इसी प्रकार का होगा, ऑप्शन सी आर्मेचर को सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी, ऑप्शन डी कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुके हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर सप्लाई किसके थ्रू जाती है? कम्यूटेटर पे क्या लगे होते हैं? कार्बन बुश। तो इसमें सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी बनता है। अगर कार्बन बुश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस गए हैं तो वह कम्यूटेटर के थ्रू सप्लाई नहीं जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है, बताएं। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? लघु परिपथ रोटर,
ऑप्शन बी वाउंड रोटर, ऑप्शन सी डबल केज रोटर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर होता है वह कैसा होता है? वाउंड रोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजाना इसी टाइम टेस्ट सीरीज डिस्कस करी जाती है मंडे टू फ्राइडे, तो हमारे साथ रोजाना इसी टाइम जुड़ें और टेस्ट सीरीज का एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर 7, 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, बताएं। 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती हैं, तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ते क्रम में अधिक, ऑप्शन बी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में अधिक, अलग अलग समान। तो आप सभी को पता है मोटर की तीनों वाइंडिंग्स का प्रतिरोध क्या होता है? समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डबल केज गिलहरी पिंजरा मोटर का उपयोग किया जाता है, बताएं। जो डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिफ्ट में, ऑप्शन बी क्रेन मशीन में, ऑप्शन सी आटा चक्की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह। तो बताएं डबल केज गिलहरी पिंजरा प्रेरण अर्थात डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन सभी जगह इस मोटर का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बताएं। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज मोटर में बैक ईएमएफ किस भाग में उत्पन्न होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए स्टेटर, ऑप्शन बी रोटर, ऑप्शन सी बॉडी और ऑप्शन डी टर्मिनल प्लेट्स। तो बताएं 3 फेज मोटर में ईबी अर्थात बैक ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रोटर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा स्टार्टर है जिसमें स्टार्टिंग के समय मोटर को अपन स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं और उसके बाद डेल्टा में ये पूरी जो प्रोसेस है ये टाइमर के थ्रू की जाती है? ऐसा कौन सा स्टार्टर है? ऑप्शन नंबर ए डियोल स्टार्टर, ऑप्शन बी मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये कंडीशन कौन से स्टार्टर में होती है, टाइमर कौन से स्टार्टर में लगा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है वह कौन सी सिंगल फेज मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी संधारित्र, ऑप्शन बी यूनिवर्सल, ऑप्शन सी रिलक्टेंस और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो सिंगल फेज मोटर ऐसी कौन सी है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। खाद्य मिक्सर में मोटर उपयोग की जाती है, कौन सी मोटर खाद्य मिक्सर में उपयोग की जाती है? सभी को पता है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर खाद्य मिक्सर में यूज की जाती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है, बताएं। जो सिंगल फेज मोटर होती है उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा? ऑप्शन नंबर ए केवल प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी केवल घूर्णन, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती व घूर्णन, ऑप्शन डी स्थायी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओनली एसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंगल फेज मोटर के एक फेज को 2 भागों में विभक्त करने का कार्य करता है, कौन करता है?
सिंगल फेज मोटर के एक फेज को दो भागों में विभक्त करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेटर, ऑप्शन बी रोटर, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बटन और ऑप्शन डी रिले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अंत कभी भी वीडियो ख़त्म जब भी आप वीडियो देख रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मोटर का स्टेटर बनाने में धातु उपयोग की जाती है, बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोटर का स्टेटर बनाने में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्वेश्चन काफ़ी बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील से मोटर का स्टेटर बना होता है और सिलिकॉन स्टील की क्या होती है? लेमिनेटेड पत्तियाँ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य कितने डिग्री का विद्युतीय कोण होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य कितने डिग्री का विद्युतीय कोण होता है? तो कितने डिग्री का विद्युतीय कोण होता है? 120 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हुआ? 120 डिग्री होता है तीनों फेजों के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान होता है, बताएं। एक अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 230 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 440 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 11 हर्ट्ज। तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजन धारा होती है, बताएं। जो अल्टरनेटर होता है उसमें फील्ड में जो उत्तेजित धारा होती है वह होती है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यावर्तक के फील्ड उत्तेजक में कौन सी धारा यूज की जाती है? डीसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन बी शंट जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्टरनेटर में एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कल इसी टाइम 8:15 पर शाम को। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।